जीपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हिंदी अध्यापक नथु खरबास। अपने हिंदी में देखो, हम मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित दो बैलों की कहानी पढ़ रहे थे। झूरी काशी किसान के दो बैल हैं, एक मोती एक हीरा। दोनों को झूरी का जो साला गया है वो अपने गांव ले जाता है, लेकिन बैल अनायास ही रात को अपनी रस्सी को तुड़वाकर वापस आ जाते हैं। जो ही वापस आते हैं तो गांव मोहल्ले के बालक इकट्ठे हो जाते हैं। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। देखो, एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। एक बालक कहता है कि ऐसे बैल है वो किसी के पास नहीं होंगे। दूसरे ने उसका समर्थन किया कि इतने दूर से दोनों अकेले चले आ गए, इतने दूर से दोनों बैल हैं वो अकेले चले आ गए। तो तीसरा बीच में बोलता है कि तीसरा और बैल नहीं है, ये उस ज़माने के आदमी है, अर्थात पहले ज़माने के क्या हैं, आदमी है। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस नहीं हुआ, अर्थात इसका जवाब किसी के पास नहीं था। झूरी की स्त्री ने बैलों को जब द्वार पर देखा, अर्थात दरवाजे पर देखा, तो वह जल उठी, बोली कैसे नमक हराम बैल हैं। एक दिन वहाँ काम न किया और भाग खड़े हुए, अर्थात एक दिन भी उन्होंने वहाँ पे काम नहीं किया और भाग कर खड़े हो गए। झूरी अपने बैलों का ये आक्षेप न सुन सका, इस प्रकार की बात नहीं सुन सका। नमक हराम क्यों? चारा दाना न दिया होगा। झूरी ने कहा, चारा दाना न दिया होगा, क्या करते बेचारे। स्त्री ने रौब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, वो तो सभी पानी पिला कर रखते हैं। सिर्फ बैलों को खिलाना आप ही जानते, वो लोग तो क्या करते हैं, सिर्फ पानी ही पिलाते हैं। झूरी ने फिर चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। झूरी ने अपनी स्त्री को फिर चिढ़ाया कि अगर चारा मिलता तो ये भागते नहीं, क्यों भागते बेचारे। स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धों या मूर्खों की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। अर्थात दो बैलों को क्या नहीं करते, सहलाते नहीं हैं, सिर्फ क्या करते हैं, उनको खिलाते हैं तो रगड़ कर कठिन मेहनत भी करो। ये दोनों बैल कठोर कामचोर भाग निकले और ये दोनों ही ठहरे क्या है, कामचोर हैं जो भाग कर आ गए हैं। अब देखूं कहाँ से खली और चौकोर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ नहीं दूंगी, अर्थात सूखा चारा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, चाहे ये खाएं तो खाएं या मरे तो मरे। और वही वह मजदूर को कड़ी ताकीद कर दी गई। मजदूर ताकीद यानी चेतावनी दे दी गई कि बैलों को खाली भूसा दिया जाए। बैलों ने नांद में मुंह डाला तो पहले जैसी क्या नहीं थी, स्वादिष्ट चारा नहीं था, तो फीका फीका, न कोई चिकनार था न कोई रस थी। क्या खाएं बेचारे। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे, द्वार यानी दरवाजे की ओर देखने लगे। झूरी ने मजदूर से कहा कि थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते हो, कि आप इनको थोड़ी सी खली डाल दो, मालकिन मुझे मार ही डालेगी। लेकिन क्या कहा मजदूर ने कि मालकिन मुझे मार डालेगी। चुरा कर डाला, झूरी ने कहा चुरा ला, लेकिन मजदूर ने मना कर दिया, न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं किसी हो कहोगे और पीछे जब पता चल जाएगा तो तुम भी मालकिन की तरफ ही बोलोगे। देखो दूसरे भाग में क्या होता है। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आता है, क्या लेने के लिए, बेल लेने के लिए, और बैलों को ले चला। अब की बार उसने दोनों को क्या कर दिया, गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा। 2-4 बार मोती था, उसने प्रयास किया कि गाड़ी को सड़क के नज़दीक जो खाई थी उसमें गिराना चाहा, पर हीरा क्या था, सहनशील था, समझदार था, उसने गाड़ी को संभाल लिया। संध्या मतलब शाम के समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सी से बांध दिया। किसने, गया ने बांधा। और कल जो शरारत की थी उसका उन्होंने मजा सिखाया, अर्थात उसकी दोनों की पिटाई की। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया गया। अपने दोनों बैलों को खली चुनी सब कुछ थी। दो बैलों का ऐसा अपमान पहले कभी नहीं हुआ था। आज इतना अपमान हुआ, ऐसा अपमान पहले दोनों बैलों का आज तक नहीं हुआ था झूरी के घर। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था, अतः कभी फूल की छड़ी से भी उन्हें नहीं छुआ। आज उनकी पिटाई, उसकी टिकटिकार पर दोनों उड़ने लगते थे, अर्थात एक टिक टिक की आवाज़ आती तो दोनों दौड़ पड़ते थे। आज यहाँ मार पड़ी। आहत सम्मान, अर्थात अपने सम्मान पर चोट की व्यवस्था तो थी ही, उस पर मिला सूखा चारा भूसा, अर्थात सूखा चारा मिला। नांद की तरफ आंखें तक न उठाई, लेकिन दोनों ने क्या किया, जो खाने का पात्र था उसकी तरफ आंखें तक नहीं उठाई, अर्थात देखा तक नहीं। दूसरे दिन भैया ने बैलों को हल जोता।
खेत में ले गया और हल से जुताई करने लगा। पर दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली, लेकिन दोनों ने क्या नहीं किया, एक पाँव भी आगे नहीं उठाया। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। बेचारा मारते मारते थक गया, लेकिन एक पाँव भी नहीं उठाया। एक बार जब निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया, तो क्रोधित हो गया। मोती हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गए। हल, जुआ सब क्या हो गए, टूट गए। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ न होती तो दोनों पकड़ाई में नहीं आते। अगर उन दोनों के गले में रस्सी नहीं होती तो दोनों पकड़ाई में नहीं आते। हीरा ने मूक भाषा यानी सांकेतिक भाषा में कहा कि भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो उसने जान ले ली और आप कह रहे हो भागना व्यर्थ है। अब की बार मार पड़ेगी। और क्या कहा मोती ने, अब की बार क्या पड़ेगी, मार पड़ेगी। हिरन, पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है। हीरा कहता है कि पढ़ने दो, बैल के जन्म लिया तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है। गया क्या करता है, अपने गांव जाता है, 2 आदमियों को लेके आता है। दोनों के हाथों में क्या है, लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मज़ा। क्या कहा, आप कहो तो इसको मज़ा दिखा दूं। मैं भी इनको क्या कर दूं, पटक दूं। लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, ते खड़े हो जाओ। क्या कहा, खड़े हो जाओ, हमें कुछ मज़ा नहीं सिखाना। मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। लेकिन मोती ने क्या कहा, अगर मेरे साथ इसने पिटाई की मेरी और मेरे को मारा तो मैं भी 1-2 को ज़रूर मारूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। लेकिन हीरा कहता है कि मारना हमारी जाति का क्या नहीं है, धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया, अकड़ कर रह गया। मोती बेचारा दिल में अकड़ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। दोनों को क्या हुआ, पकड़ा और लेके चला। खुश हुआ, अर्थात अच्छा हुआ, भला हुआ कि उसने इस वक्त मारपीट नहीं की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता, क्योंकि मोती को भी गुस्सा आया हुआ था। उसने तवर देख गया, उसके तवर चेहरे के भाव, मोती के चेहरे के भाव देख कर गया और उसके सहायक साथी समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलत है, अच्छा है या उचित है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों के सामने वही सूखा फूस डाल दिया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त एक छोटी सी लड़की 2 रोटी लेकर लिए निकली। एक छोटी सी बालिका जो 2 रोटी लेकर निकली और दोनों के मुंह में देकर चलेगी। दोनों बैलों के मुंह में देकर चलेगी। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, अर्थात एक रोटी से दोनों की भूख शांत नहीं होती, पर दोनों के हृदय में मानो, अर्थात दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। अर्थात दोनों ने आत्मसंतुष्टि कर ली कि हमें भोजन कर लिया है। ये किसी और उन्होंने सोचा यहाँ भी किसी सज्जन का वास है, यहाँ भी कोई ना कोई सज्जन रहता है इस घर में। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ पहले ही क्या हो चुकी थी, मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, बहुत ज़्यादा मारती थी, अर्थात बैलों जैसी स्थिति उस लड़की की थी। इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी, अर्थात अपनापन का भाव हो गया था। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते। दोनों बैलों की पिटाई होती, जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते। शाम को थान पर बांध दिए जाते। शाम को जहाँ उनको बांधने का स्थान था, उसको बोलते थान, वहाँ पे बांध दिए जाते। और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियाँ खिला जाती थी। प्रेम से इस प्रसाद की ये बरकत थी कि प्रेम से ये प्रसाद खाते। उनसे वो सोचते कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्लभ न होते थे, अर्थात कमज़ोर नहीं हुए। उन्होंने आत्मा में संतोष कर लिया करते थे। मगर दोनों की आंखों में, रोम रोम में विद्रोह भरा था। लेकिन आज भी गया के प्रति विद्रोह, क्रोध भरा हुआ था उनकी रग रग में। एक दिन मोती ने मूक भाषा में, अर्थात सांकेतिक भाषा में हीरा से कहा कि अब तो नहीं रहा जाता। हीरा, क्या करना चाहते हो? हीरा ने पूछा, क्या करना चाहते हो? एक हाथ को सींग पर उठाकर फेंक दूं? लेकिन हीरा बीच में बोलता, जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसी की लड़की है, उसी की क्या है, ये बेटी है। जो इस घर का मालिक है वह बेचारी अनाथ हो जाएगी, अर्थात बेसहारा हो जाएगी। तो मोती कहता है, तो मालकिन को न फेंक दूं? वही तो उस लड़की को मारती है कि मालकिन को फेंक दूं, वह उसे मारती है। लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है। लेकिन क्या कहा, औरत जात पर क्या है, सिंह चलाना मना है। वह भले भूले जाते हो तुम तो किसी तरह, मोती कहता है, तुम किसी तरह निकल
नहीं नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चलें। तब हीरा कहता हाँ। तो हीरा को ये बात जच जाती है कि हाँ तुड़ा के चलें। हाँ ये मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? तो मोती क्या कहता है, इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो। क्या कहा? पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में क्या हो जाएगी, रस्सी टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली, दोनों रस्सियां चबाने लगे, रोटियां खाकर चली। जब बालिका रोटी खिलाकर चली, दोनों बैल क्या करने लग जाते हैं, अपनी रस्सी है उसको चबाने लग जाते हैं। दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी, लेकिन रस्सी क्या थी, मोटी थी, मुंह में नहीं आई। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा यानी अचानक घर का द्वार खुला, अचानक घर का दरवाज़ा दोबारा खुल गया और वही लड़की निकली, वही लड़की जो बैल। दोनों ने सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों बैल क्या करने, हाथ सिर झुकाया और उस लड़की का हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछ खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ। क्या कहा कि आपको खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग आपको क्या करेंगे, मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाक डाल दी जाए। क्या सलाह हो रही है? कि इन दोनों के नाक को फोड़ दिया जाए। उसने गराव खोल दिया, गले की रस्सी को खोल दिया और दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती फिर पूछता अपने सांकेतिक, मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं हो? तो हीरा ने फिर जवाब दिया। हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाए, इस बेसहारा लड़की पर आफत आ जाएगी। लोग सब संदेह इसी पे करेंगे, इसने खोले होंगे, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई। जब दोनों बैल नहीं वहाँ से चले तो बालिका चिल्लाने लग गई, दोनों फूफे वाले बैल हैं वो भागे जा रहे हैं। बालिका क्या चिल्लाई कि फूफे जी वाले बैल हैं वो भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दोनों बैल है वो भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। और इतना करते बैल क्या हो गए, दौड़ गए, और पीछे से गया है वो उनको पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा। आगे की बात करेंगे अगले चैप्टर में, अगले पीरियड में। अभी इसके साथ जो आपको प्रश्न दिए जा रहे हैं वो करने हैं और इस पाठ का आपको वाचन करना है। धन्यवाद।